Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्राज फंड के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप काफ़ी कम रिस्क उठाते हुए एफडी से बेटर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्बिट्राज होता क्या है, आर्बिट्राज फंड अर्न कैसे करते हैं, और इस वीडियो में कैलकुलेशन शो करते हुए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप एफडी से बेटर इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं इफ़ यू इन्वेस्ट इन आर्बिट्राज फंड्स। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कैलकुलेशन शो करूंगा तो डिटेल्स को ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए बेटर रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी में देखें। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल ऐप पर प्ले कर रहे हैं तो इस आइकन को प्ले करने से अगर आपका टीवी और फोन सेम वाईफाई नेटवर्क में है तो आपके टीवी का नाम विजिबल हो जाएगा और आप इस वीडियो को टीवी पे थ्रो करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आर्बिट्राज का मीनिंग क्या होता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि एक ही आइटम का प्राइस डिफरेंस है दो मार्केट में, तो जहां सस्ता मिल रहा है वहां से आपने खरीद लिया और जहां महंगा है वहां पर जाकर आपने सेल कर दिया, और ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए आपने एक फिक्स्ड प्रॉफिट अर्न कर लिया। मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं। कोई शेयर मान लीजिए एनएसई पे 1000 रुपए का मिल रहा है और बीएसई पे सेम शेयर 1200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो आप उसको तुरंत यहां से परचेस कर लें और यहां पर सेल कर दें। ये मैंने एग्जांपल लेने के लिए बताया। फ्रेंड्स, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जानते होंगे कि इतना बड़ा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलता है। इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए मैंने गूगल में लिख लिया है रिलायंस शेयर प्राइस ऑन ग्रो वेबसाइट। फ्रेंड्स, ये कंपनी का नाम मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, रिलायंस शेयर का प्राइस कल मार्केट बंद होते समय एनएसई पर इतना था 1307.80 और बीएसई पे इसका प्राइस था 1307.30। तो हम में से जो लोग परचेज करते हैं बहुत लोग इसको नोटिस भी नहीं करते होंगे कि एनएसई और बीएसई के प्राइस में डिफरेंस है। अदरवाइज कई बार 2-3 रुपए का भी डिफरेंस निकल आता है, तो छोटा सा ही सही आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप दोनों एक्सचेंजेस में प्राइस को कंपेयर करके ऑर्डर प्लेस करें। ओपन मार्केट में ये प्राइस बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, तो अभी ये डिफरेंस मात्र 50 पैसे का है, बट हो सकता है कि आप सस्ता देखकर बीएसई से ऑर्डर कर रहे हो, इतनी देर में इसका प्राइस फ्लक्चुएट करके एनएसई से भी ज्यादा हो जाए, तो ये मार्जिनल सा डिफरेंस रहता है और ये डिफरेंस कई बार पैसे की जगह रुपीज में भी पहुंच जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके ऑर्डर करें तो थोड़ा थोड़ा फायदा आप परचेज प्राइस में उठा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू अवर प्रीवियस एग्जांपल कि अगर एनएसई पे एक कंपनी का प्राइस 1000 का है, बीएसई पे 1200 का है, तो जो आर्बिट्राज करता है वो 100 रुपीज पे परचेज करके इमीडिएटली 1200 पे सेल कर देता है, तो 200 रुपीज का उसको पर शेयर प्रॉफिट हो जाता है और टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद उसकी कुछ एक फिक्स्ड इनकम हो जाती है। बट ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रेगुलर चेक करनी पड़ती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑर्डर प्लेस कर देने से प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी यूजुअली वही ग्रैब कर पाते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। नाउ आर्बिट्राज फंड क्या होता है? ये सिंपली एक म्यूचुअल फंड ही है जो कि ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि 1000 रुपीज का कोई शेयर अभी डिलीवरी पे मिल रहा है और फ्यूचर में उसका जो प्राइस है वो 1015 का है। तो आर्बिट्राज फंड क्या करते हैं, बल्क में 1000 रुपीज के प्राइस पे शेयर को परचेज करते हैं और फ्यूचर में 1015 में उसका सेल ऑर्डर लगा देते हैं। तो एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो उनका शेयर जो उन्होंने 1000 में खरीदा था वो 1015 का बिकना ही बिकना है। अब एक महीने के बाद हो सकता है कि उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू 1200 हो जाए और ये भी हो सकता है कि 600 हो जाए, बट इस प्राइस फ्लक्चुएशन से इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने 15 रुपए का एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, 1.5%, बट इट इज 1.5% पर मंथ विच ट्रांसलेट्स इनटू 18% पर ईयर। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फंड मैनेजर एक फिक्स्ड छोटा इंटरेस्ट जो कि बहुत कम रिस्क के साथ आ रहा है वो उसको अर्न कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ग्रो की वेबसाइट पे गया हूं जस्ट कंपैरिजन करने के लिए, तो मैंने यहां लिखा है आर्बिट्राज, सर्च में आर्बिट्राज लिखा है, तो बहुत सारे आर्बिट्राज फंड दिखा रहा है। मैं कोई सा भी एक ओपन कर लेता हूं और देखते हैं कि इन्होंने क्या रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, एक ये ओपन हुआ है पराग पारिक आर्बिट्राज फंड। एक महीने में इसने 0.67% का रिटर्न दिया है। इसको राउंड ऑफ करते हैं 0.7, तो साल का रिटर्न हो जाता है 8.4%। 6 महीने में 3.14, और इसको मैं साल में कन्वर्ट करूं तो 6.28%। एक साल का रिटर्न एक्चुअल जो आया है वो 6.40 है और लाइफ टाइम ये देखते हैं स्टार्ट कब हुआ है, 23 अक्टूबर 2023 को ही ये लॉन्च हुआ था, तो तब से लेके अब तक हर साल इसने 7% का उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि आपके एफडी रिटर्न से तो काफी अच्छा है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि आर्बिट्राज फंड का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें जो झूला बनता है बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होती है वेरियस इक्विटी के प्राइसेस में या म्यूचुअल फंड के रिटर्न में, वो इसमें देखने को नहीं मिलती है। जस्ट एग्जांपल के लिए कोई सा भी और लेकर देखते हैं, कोटक आर्बिट्राज फंड। एक महीने का रिटर्न 0.6 आता है, 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7.5 के आसपास कुछ बन रहा है। ये 6 महीने का रिटर्न है
तो 6.5% के आसपास साल का रिटर्न मिल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू एफडी रिटर्न। एक साल का रिटर्न अराउंड 6.7 बीट्स एफडी रिटर्न। 3 साल का रिटर्न मोर देन एफडी रिटर्न। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और जो भी फंड आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आर्बिट्राज फंड है एंड इट इज अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि आर्बिट्राज फंड इन्वेस्ट ही तब करता है जब उसको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो तुरंत एक जगह से परचेज किया और दूसरी जगह पे सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स, एक चीज मुझे और दिख रही है यहाँ पर कि एक्सपेंस रेशियो इसकी काफी हाई है, 2.38%। यानी जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 2.38% ये फंड मैनेजर रख लेगा, बचा हुआ पैसा ही आपका इन्वेस्ट होगा। ये 0.25% का एग्जिट लोड भी चार्ज करता है अगर आप 30 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो जानते ही होंगे कि जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ परसेंट, जो कि यूजुअली 1% या उससे कम ही होता है, तो इतना पैसा म्यूचुअल फंड वाले ले लेते हैं जो उनकी इनकम का सोर्स होता है। और आप बहुत शॉर्ट टाइम में अगर एग्जिट करते हैं तो वो एक पेनल्टी चार्ज करते हैं जिसको कहते हैं एग्जिट लोड। यूजुअली वो 1 ईयर से पहले एग्जिट करने पे पेनल्टी चार्ज करते हैं, लेकिन आर्बिट्राज फंड में एग्जिट लोड तभी लगेगा जब आप 30 डेज से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो। और एक चीज आप और देख सकते हैं कि जो एक कोटक आर्बिट्राज फंड है ये 72.67% पैसा जो है वो कैश मार्जिन के रूप में रख रहा है। यानी ये वो पैसा है जिसको ये फंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करेगा, बाकी वो अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स बना रहे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्बिट्राज फंड अराउंड 65% टू 75% पैसा ही रखते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए, बाकी वो अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए ईयर मार्क करके रखते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहें कि आर्बिट्राज के अलावा वो पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक और आर्बिट्राज फंड जो अभी दिखाया था, पराग पारिक आर्बिट्राज फंड, इसकी एक्सपेंस रेशियो काफी लोअर साइड पे है कंपेरेटिवली, विच इज 1%। और इसमें एग्जिट डॉट चेक करें तो इसका भी सेम है 0.25% अगर आप 30 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो। और आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को ये फर्दर कहां इन्वेस्ट करता है वो ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर चलें। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें या फिर खुद से अपनी स्टडी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आर्बिट्राज फंड की की फीचर क्या है कि रफली इसमें 6 से 8% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है, जैसा कि हमने लाइव भी देखा। और अगर अपॉर्चुनिटीज ना भी हो तो 4 से 6% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। एफडी इंटरेस्ट से ये फिर भी बेटर हो सकता है। कैसे? अभी मैं आपको एक्सेल कैलकुलेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सेशन। क्योंकि ये फंड्स इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इक्विटी पे टैक्सेशन के रूल हैं वो यहां भी अप्लाई होते हैं। यानी अगर आपने 1 साल तक होल्ड किया उसके बाद सेल किया तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, जो कि 1.25 लाख पर ईयर तक जीरो होता है और उससे ज्यादा अर्न करने पे 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप लेस देन 1 ईयर में सेल कर देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ फ्लैट 20% पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर एफडी रिटर्न से कंपेयर करें तो टैक्स डिडक्शन करने के बाद एफडी कम इंटरेस्ट पे करती है। हाउएवर वो रिटर्न गारंटीड होते हैं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है। यूजुअली आर्बिट्राज फंड ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। अगर आपको इन दोनों से बेटर ऑप्शन चाहिए तो वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसमें बहुत कम रिस्क उठाते हुए आप 10 to 12% का फिक्स्ड रिटर्न ले सकते हैं। ये क्या होते हैं और इनके साथ जुड़े हुए रिस्क और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां मैंने लाइव डेमो के थ्रू दिखाया है कि कैसे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे वो इन दोनों ऑप्शन से बेटर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए आर्बिट्राज फंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? आइए इसको हम लाइव कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए की एफडी करता हूं, मैं इसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं और यहां मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया दिस प्लस दिस। तो 20 दिसंबर 2026 को मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझे 6.45% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो क्वार्टरली कितना इंटरेस्ट आएगा उसके मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि एफडी का रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होता है, तो मैंने कंपाउंडिंग के फॉर्मूले लगा रखे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब फॉर्मूले कैसे लगते हैं तो एमएस एक्सेल सीरीज में मैंने इसका वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 2 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करता हूं एट दिस परसेंटेज, तो फाइनली कंपाउंडिंग के हिसाब से मुझे इतना पैसा मिलेगा 1 साल के बाद। यहां मैंने डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया है ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इस पैसे का 10% आपने टैक्स पे किया, यानी इतना टैक्स पे किया। इसी तरह 15% ब्रैकेट वालों को कितना पे करना पड़ेगा एंड 30% वालों को कितना पे करना पड़ेगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस माइनस दिस करके नेट इतना इंटरेस्ट आपके पास आएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब इसकी परसेंटेज अगर निकालें तो इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो आपका इंटरेस्ट इफेक्टिवली आता है लगभग 6% अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में है। वेयरएज अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो ऑल्दो बैंक आपको 6.45% का इंटरेस्ट कह रहा है, आपको 4.63% का ही इंटरेस्ट इफेक्टिवली मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मान लीजिए एफडी को आपको प्री मैच्योर बंद करवाना पड़ गया, तो गूगल में मैंने एसबीआई के इंटरेस्ट रेट सर्च किए हैं,
मैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता हूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि कितने पीरियड पे कितना एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। और जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर की एफडी के लिए आपको मेयरली 6.25% मिलता है। लेकिन अगर आप 444 डेज की एफडी करते हैं अमृत वृष्टि के नाम से, तो आपको 6.45% का इंटरेस्ट मिलता है, 0.2% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो एसबीआई कहता है कि अगर आपने 5 लाख तक की एफडी की है और अगर आप उसको प्री मेच्योर ब्रेक करते हैं तो जितना इंटरेस्ट हमने प्रॉमिस किया है उसका 0.5% लेस ही हम आपको देंगे। यानी प्री मेच्योर रिडेम्पशन पे आपको पेनल्टी पे करनी होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 2 लाख की एफडी की और 50 दिन के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने उस एफडी को ब्रेक किया। अब 50 दिन की एफडी पे 4.90% इंटरेस्ट यहां पर शो कर रहा है। तो अगर मैं एफडी ब्रेक कर देता हूं 50 दिन के बाद, तो मुझे 4.9% नहीं 4.4% इंटरेस्ट मिलेगा। और इस 4.40% इंटरेस्ट जो मैंने अर्न किया, इस पे मैं अपनी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भी पे करूंगा। तो मान लेते हैं मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता हूं 30%, तो 4.4% माइनस 30%, तो लगभग 1.3% के आसपास लेस करने के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आपके हाथ में आएगा वो 3.1% आएगा। तो एफडी में कम डेज के लिए आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है और प्री मेच्योर अगर आपको ब्रेक करनी पड़ती है एफडी, तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। वेयर एज अगर आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं कहे जा सकते, लेकिन जैसा कि मैंने आपको 1-2 फंड का एग्जांपल लेके चार्ट दिखाया कि नॉर्मली इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है, तो हिस्ट्री ऐसा बताती है कि इसका बहुत नीचे फ्लक्चुएट करने का चांस बहुत कम होता है। तो उनमें आपको एनुअल बेसिस पे 6 से 7% का रिटर्न भी मिल रहा है। और अगर आपने 50 दिन में उसको रिडीम भी कर लिया, तो उस 7% एनुअल रिटर्न पे 20% टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में देना पड़ेगा। इफेक्टिवली 5.6% का इंटरेस्ट आप फिर भी अर्न करेंगे, जो कि मेरे एग्जांपल में अभी जो मैंने लिया उसमें लेस देन 4% मिल रहा था। और अगर आपने उसको मोर देन 1 ईयर होल्ड कर लिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 0 या 12.5% तक ही हो सकता है, जो कि काफी लोअर साइड पे है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है, तो इसको अपने तक मत रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे वीडियोस करंट टॉपिक पे एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बनाता रहता हूं। आप चाहें तो इनमें से जो वीडियो आपके इंटरेस्ट का है आप जाकर उसको देख सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर सकते हैं, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी फीडबैक एज वेल एज मोटिवेशन मिलता रहे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।